हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बाद +1 में आपने एक नॉन मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करा है। वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में जब आप आगे जैसे जैसे चैप्टर वाइज स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको डेरिवेशंस करनी है, और डेरिवेशंस करने के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स इज कॉल्ड मदर ऑफ फिज़िक्स। मैथमेटिक्स के लिए कुछ बेसिक टूल्स हैं जो फिज़िक्स में मैथमेटिक्स के टूल यूज़ होते हैं। उन टूल्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेक्चर अच्छे से एंड तक सुनना है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टूल विच इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा। यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपने सुनी या पढ़ी होंगी, हो सकता है। अलजेब्रा में हम दो चीज़ें करेंगे, वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन and second is binomial theorem. These two things fall under the category algebra. So what is quadratic equation? Quadratic equation is a polynomial in second degree. So general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, and you have to find the roots of this equation, which is alpha plus minus, which is minus b plus minus root b square minus 4ac over 2a. This b square minus 4ac is called discriminant. So ऐसे अगर आपके पास कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, then you can find the roots of that equation with this formula. Second is binomial theorem. Binomial theorem is the expansion of this term. आपने अभी तक एक्सपेंशन पढ़ी होंगी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब। ठीक है, जो एक्सपेंशंस का आपने फॉर्मूले इनके पढ़े होंगे, तो वो फॉर्मूले बायनॉमियल थ्योरम से आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो a है दिस इज 1 एंड b इज इक्वल टू x, एंड जो हमने 2 या 3 लिखा है दिस इज n। सो पहले हम बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x, n इंटू x, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 over 4 factorial x4 and so on. So these are the terms of binomial expansion. और यहाँ पे आपने ये जो लिखा है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये फैक्टोरियल आप मैथमेटिक्स में करोगे। इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1, ये सारी टर्म्स आपने मल्टीप्लाइड है 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इफ यू वांट टू एक्सपेंड, सपोज n इज इक्वल टू 3 है आपका, 3 फैक्टोरियल आपने लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1। तो ये 3 to 1 तक जाना है, लास्ट में आपको 1 तक जाना है। ठीक है, एक एक कम करते जाना। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखना है, इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे आप फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे। सो दिस इज द बायनॉमियल एक्सपेंशन वेयर दिस n कैन बी पॉजिटिव, it could be negative, or it can take fractional values. It could be a fraction. So यहाँ पे आपने तीनों के लिए अलग अलग हम डिस्कस करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन। First is 1 plus x power n, and if n is positive, in that case this expansion will have n plus 1
टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। व्हेन n इज पॉजिटिव देन दिस एक्सपेंशन विल हैव n प्लस 1 टर्म्स। फॉर एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 2 तो आप लिखोगे 1 प्लस एक्स पावर 2। तो यहाँ से जब फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस एन एक्स, एन इज 2 प्लस एन माइनस 1 इज 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। तो आपको बन गया 1 प्लस 2x, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2 कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वेयर। So expansion is 1 plus 2x plus x square. So if n is equal to 2, we have 3 terms in the binomial expansion. So it means कि binomial expansion में n plus 1 terms होंगी if n is positive. Similarly, you can take n is equal to 3 and यहाँ पे आपके पास 4 terms आएंगी for n equal to 3. So ऐसे n पॉजिटिव के लिए हो गया। अब अगर आपका n जो है नेगेटिव हो, सो व्हाट इज द रिजल्ट इफ n इज टेकन टू बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। सो सेकंड केस इज इफ n इज नेगेटिव, इफ n इज नेगेटिव और n is fraction, in that case the number of terms in the binomial expansion are infinite। उस केस में आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगी, चाहे n नेगेटिव हो और चाहे आपका n जो है फ्रैक्शन में हो। फॉर एग्जांपल अगर n इज माइनस n, तो इन दैट केस एक्सपेंशन क्या होगी 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन माइनस 1। सिर्फ n को इस फॉर्मूले में n को माइनस n से रिप्लेस करना है एंड सो ऑन, माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस n माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब over 3 factorial into x cube and so on. So if n is negative, in that case क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ही आ गया तो कहीं भी जाके ये वाली टर्म्स जो है वो वैनिश नहीं होंगी, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर n को आपने माइनस 2 लिखा है, नेगेटिव है, सो 1 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो ये इंक्रीज करता जाएगा माइनस, जैसे इस केस में क्या होता है कि ये डिक्रीज करता जाता है और कहीं पे जाके वो n जो है वो 1 या 2 या 3 के इक्वल आ जाएगा, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगे। बट यहाँ पे नेगेटिव केस में ऐसा नहीं होता। सो इन केस ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सपेंशन गोज ऑन and it can take values up to infinity. So this is the negative n case. Now we will discuss the third case, that is fractional value of n. So if n is a fraction, n की वैल्यू आपकी अगर फ्रैक्शन है तो उस केस में भी सेम होगा। फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल अगर 1/2 आपने या 1/3 ले ली और उस केस में भी आपका ये जो टर्म है ये डिक्रीज करती जाएगी या इंक्रीज करती जाएगी। मतलब आप किसी भी एग्जांपल के लिख के देखो, जो टर्म्स हैं वो वैनिश नहीं होगी। एंड एक केस है अगर आपका n जो है x है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसकी सिर्फ पहली 2 टर्म्स ही आपको लेनी है, बाकी सारे टर्म्स
ओमिट कर देंगे आप, बिकॉज x इज वेरी वेरी लेस देन 1। जब x की पावर इंक्रीज करते जाओगे, पावर 2, 3, 4, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, एंड वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। सो इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको एक्सप्लेन करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1000 प्लस 1 पावर 1/3, 1000 कॉमन ले लिया, 1 + 1 ओवर 1000, ठीक है। दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1000 इनटू दिस। तो यहाँ पे दोनों पावर्स दोनों की अलग अलग कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट में। ये बन गया 0.001 पावर 1/3। सो दिस इज 10 इंटू 1 + 0.001 पावर 1/3। नाउ इसकी आपको बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है। सो x इज इक्वल टू 0.001। सो हियर योर x इज वेरी स्मॉल। अगर आप इसकी पावर 2 करोगे तो आपका x² जो आएगा 0.00001, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। सो जो हायर टर्म्स हैं वी विल नेग्लेक्ट ऑल दोज टर्म्स, एंड इसकी एक्सपेंशन आप लिखोगे 10 1 + 1/3 इंटू 0.001 1 + nx, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। So in case of x less than very very less than 1, 1 plus x power n, if n x is very very less than 1, then you can expand this as 1 plus nx. If it is 1 plus x power minus n, so 1 plus minus nx. If it is 1 minus x power n, so it is 1 plus n into minus x. माइनस n आप साथ में लेके चलो। If it is 1 minus x power minus n, so then you have to write minus n minus x. So all cases में यहाँ पे एक चीज नेगेटिव है, माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे आपकी दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, वहाँ पे ये प्लस साइन आ जाएगा। तो जो ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, we will use this binomial expansion, particularly this expansion in error analysis chapter। वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो वहाँ पे आप अगर अभी से you are familiar with this binomial expansion, then you will not have a problem in understanding the mathematics in error analysis chapter। So next is third is angle। एंगल आपको पता है, द रेवोल्यूशन ऑफ वन लाइन फ्रॉम द अनदर लाइन इज कॉल्ड एंगल। अगर ये एक लाइन है, ये लाइन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जो इसका रेवोल्यूशन है दिस इज कॉल्ड एंगल। सो एंगल कुड बी acute एंगल, इट कुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। सो एंगल के लिए हम दो सिस्टम डिस्कस करेंगे। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपका जो एंगल है, जो राइट एंगल है, इट इज 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो एक डैश है मीन्स मिनट, एंगल आपका मिनट में है। अगर 2 डैश है तो एंगल आपका सेकेंड में है। और दूसरा सिस्टम हम करेंगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में आपका जो एंगल है दैट इज इन रेडियन, ठीक है। क्योंकि जो सर्कल है, रेडियन क्या होता है कि आपका कोई सर्कल है ऑफ रेडियस r, एंड एन आर्क ऑफ लेंथ r travels the distance is called 1 radian. So theta is equal to arc upon radius. So if your arc is of length r and the radius of circle is also r, then theta is called 1 radian.
Now how to find value of 1 radian? So if you start from this point, suppose A, and cover the whole circumference of the circle and come back at point A, then this, if you say this is arc, then this length is 2 pi r. So theta is 2 pi r. आपकी आर्क, ये सारी आर्क हो गई, और एंगल आपने कितना कवर कर लिया, दिस मच एंगल हो गया 360. सो आप थीटा को लिख सकते हो 360 डिग्री एंड 2 पाई आर ओवर आर. दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस. सो आर कैंसिल हो गया. सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसलिए हम 2 पाई रेडियन को 360 लेते हैं, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई, मीन्स 180 डिग्री ओवर पाई. पाई की वैल्यू 3.1 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका 1 रेडियन आ गया 57.27 डिग्री. So this is all about angle. Next is graph. So if you are studying physics, then you will perform experiments. So in experiments you have to plot graph. So आपको ग्राफ का बेसिक्स जो है वो पता हो कि ग्राफ क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, जो बेसिक चीज़ें ग्राफ के बारे में वो आपको पता हो. दूसरी चीज़ है कि ग्राफ्स आप आगे जाके करोगे, जैसे आप सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आप करोगे ग्राफ, वहाँ में पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो ग्राफ क्या होता है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़. तो ग्राफ क्या है, अगर प्लेन के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर हम ऐसे दो क्रॉस लाइंस लगाते हैं, वन इज एक्स डैश, सेकंड इज वाई डैश. सो दिस इज एक्स वाई ग्राफ. यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल इज वाई एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस इज डिपेंडेंट एक्सिस. क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यूज होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट, मीन्स x कैन टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, एंड y डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. तो आपको रिलेशन कोई ऐसा दिया होगा x और y के बीच में, वेयर यू कैन चूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड कॉरस्पॉन्डिंगली यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. सो फॉर एग्जाम्पल ये आपको रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. तो यहाँ पे आपका जो x है, सपोज हम x की वैल्यूज दे रहे हैं 1 2 3 4 5, correspondingly y is getting values 1 4 9 16 25. so this is independent, x axis independent values. तो आपको ये यहाँ पे प्लॉट करनी है और यहाँ पे आपको y axis की वैल्यू प्लॉट करनी है. और सबसे पहले आपको इस चीज़ का खुद ही कैसे लगाना है, दिस इज योर ओन विजडम, कि जो अपने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लेनी है ग्राफ पे, जो स्केल लेना है वो कैसा लेना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 1 to 5 वैल्यूज हैं. अगर मैं स्केल ऐसा चूज कर लूँगी 0.1 0.2, तो मेरा 0.3 फिर 1 आएगा, तो 50 वैल्यूज, आई हैव टू चूज 50 वैल्यूज. तो 50 वैल्यूज के लिए मेरा ग्राफ बहुत लंबा चले जाएगा, और इतना ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं होता. तो इसलिए हम इतनी छोटी वैल्यू नहीं दे सकते, और आप ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 5 10, ठीक है. क्योंकि अगर 5 10 मैं यहाँ पे लेती हूँ तो जो पहली जो 5 वैल्यूज हैं वो हमारी यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब सारा जो है पॉइंट वो यहाँ पे ही आ जाएंगे, बहुत छोटे से रीजन में आ जाएंगे. तो आपको एक्स और वाई वैल्यूज ऐसे लेनी है कि आपका जो ग्राफ है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाए पॉइंट, कि बहुत आउट ऑफ द रेंज चला जाए. इतनी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू भी नहीं आपको लेनी, और इतनी लार्ज वैल्यू भी नहीं लेनी कि आपके सारे पॉइंट जो हैं एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएं. तो यू हैव टू चूज इट वाइजली. तो जैसे यहाँ पे 1 to 5 अगर आपने लेना है तो आप कैसे लोगे, एक्स वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है. और वाई वैल्यूज कैसे लेंगे हम, 5 10 15 एंड 20
25। तो ये आपकी y वैल्यूज होगी और करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट जब लगाओगे x1 एंड y1, x2 एंड y4, x3 एंड y9, x4 एंड y16, x5 एंड y25। तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, पैराबोला शेप। तो आपने कोई भी ग्राफ बनाना है, सो यू हैव टू, द मेन थिंग इज यू हैव टू चूज द वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस करेक्टली। जो स्केल है वो आपको करेक्ट चूज करना है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये तो कर्व आ गया, तो ग्राफ आपका कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, suppose this is a x and y axis and you have a graph, you have a line which is straight line and passing through origin. This point is called origin. So then this line is making some angle with x axis, that angle is called theta, and equation of this line is equal to y is equal to mx. तो यहाँ पे m जो है इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस, और स्लोप जो है m, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल। तो आपको स्लोप आप किसी भी लाइन का फाइंड कर सकते हो। इफ यू हैव दिस एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एंगल पता है, देन यू कैन फाइंड स्लोप। तो अगर आपकी लाइन ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है तो उस केस में आपका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx। सेकेंड थिंग इज लाइन इज passing, not passing through the region but at this point of the region, or line is like this, ठीक है। तो इस केस में अगर ये है, ये वाला केस है, तो दिस इज पॉजिटिव। सी, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो उस केस में अपनी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इफ इंटरसेप्ट इज नेगेटिव लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है, इस साइड माइनस y होता है, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इस साइड x की पॉजिटिव और y की पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है c, और यहाँ पे c जो है दिस इज नेगेटिव। सो इक्वेशन फॉर नेगेटिव इंटरसेप्ट इज y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो उसमें ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एंड थीटा इज ऑलवेज एन एंगल विद x, पॉजिटिव x एक्सिस। अगर आपकी लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, so in this case your theta is equal to this, so theta is greater than 90। तो इस केस में जो आपका स्लोप होगा m, that is equal to tan, और यहाँ पे थीटा जो आएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप जो आपका आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव। You will get negative slope in this case. So this is the basics about the graph. So this is all for this lecture. In next lecture we will discuss about the trigonometry. ठीक है, next tool जो है that is trigonometry, that we will discuss in the next lecture. So that is all. Thank you for watching the lecture.